बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले मरियम नवाज़, जो कि असल में मरियम सफ़दर अवान है, ये असल में सर्जरी करवा कर आई। और सर्जरी किस चीज़ की थी ये सबको पता है, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। कभी होंठों की सर्जरी है, कभी चेहरे की सर्जरी है। अब इस सूरत हाल में आप सर्जरी करवा कर ये समझे थी मैं फातिमा जना हूँ या मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हूँ। इनकी सोशल मीडिया टीम के लोगों, वो जी भुट्टो आ रही है, बेनज़ीर भुट्टो आ रही है। तुम्हारे बाप ने जिसके खिलाफ आज जिनके मंजूर नज़र लोग हो, उन्हीं मंजूर नज़र लोगों की मदद से तुम लोगों ने उस वक्त हेलीकॉप्टर समेत हर जगह पर इसको कहा कि ये मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है, तस्वीरें फिकवाई। तो आज मरियम नवाज इमरान खान को कॉपी फिरती है, करती है और कहती है कि जी मैं बेनज़ीर भुट्टो हूँ। अब हुआ क्या है, आप इस शख्स को जरा गौर से देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं, ये पायलट हैं। और इसके साथ तस्वीर की जो साइड वाला हिस्सा है, राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये एक प्रॉपर्टी डीलर है। अब ये नहीं पता कि ये पायलट है या प्रॉपर्टी डीलर है, या ये पायलट है तो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करते हैं या उनकी चेयर पर बैठे हैं। अब ये सारी चीजें हो गई हैं मशकूक। वो मशकूक कैसे? असल में इन्होंने मरियम नवाज के साथ जाकर एक वीडियो बनवाई जिसमें इनको कहा गया था कि आपने मरियम के साथ खड़े होना है, और कभी ये उंगलियां पीछे कर रहे हैं, कभी आगे करें। अब आप जरा ये वीडियो देखिए जिसमें उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं खवातीन कि आप उंगलियों को ऐसे करें, नहीं वैसे करें, आप आगे करें, पीछे करें। अब एक बात बताइए, ये बंदा, अब किसी को पता ही नहीं है कि ये पायलट है या ये प्रॉपर्टी डीलर है या ये डीलर पार्ट टाइम करता है, इसको क्या तनख्वाह नहीं मिल रही। आप इमेजिन कर लें कि ऐसा चौक चौराहे पर भांडा फूटा है कि मोस्टली पाकिस्तानी कह रही है तो प्रॉपर्टी डीलर है, क्या इसको लिबास पहनाया गया। अगर इन केस ये समझ लीजिए कि ऐसी सूरत हाल है तो ये तो बहुत बड़ा केस बनता है। अब इन जनाब को आकर खुद बताना पड़ेगा कि भाई मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ या मैं पायलट हूँ। देखिए जितने भी पाकिस्तान के PIA के पायलट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त होते हैं हमारे पायलट, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पायलट की जो लैंडिंग है, बावजूद इसके कि PIA का वो लेवल नहीं रहा, लेकिन दुनिया भर में आज भी जितने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट हैं उनकी जो लैंडिंग होती है, यानी आप ये देखिए इतनी सॉफ्ट लैंडिंग। आप PIA के जहाज़ों में जिन्होंने सफ़र किया है उनको पता है कि PIA, कतर, एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइन या दीगर जितनी एयरलाइंस हैं उनमें अगर हमारे पायलट्स को लिया जाए तो इनकी लैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें बेहतर, इक्विपमेंट्स नहीं बेहतर। अब आप सोचिए हमारे पायलट का एक लेवल होता है कि पायलट जो होता है वो पूरे जहाज का किंग होता है। ये जितना क्रू अमला होता है उनके नीचे होता है। अगर आपको समझ रहे हैं कि पायलट की कैपेसिटी क्या है तो आप रनवे 34 देख सकते हैं। ये एक इंडिया की फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने बताया गया कि असल में पायलट कितना पावरफुल होता है, किस लेवल पर उसकी इंक्वायरी होती है, कितने मराहिल से गुजर कर वो पायलट बनता है और कितना अच्छा पायलट बनता है। उसके बाद अगर ज़रा सी कोताही हो कितनी उसकी पूछगिछ होती है। लेकिन खैर इनको कौन पूछने वाला है। लेकिन इस सूरत हाल में ये बंदा शक्ल से पायलट लग ही नहीं रहा, जो इसके करतूत है। देखिए पायलट होते हैं हमारे, उनका ही मिजाज नहीं होता। या तो कोई बोझ है पंजाबी में जिसे कहते थोड़ा वाह हो तो एक अलग बात है, लेकिन एक मिजाज नहीं होता कि आपने जाना है, थर्ड क्लास करना है। अब मरियम कर क्या रही है? देखिए इमरान खान का मसला क्या है। इमरान खान के काम है नेचुरल, यानी उसने बच्चों की किसी की शर्ट के ऊपर ऑटोग्राफ लिख दिए, चलो जी मरियम ने भी कर दिया। फेक हंसी, फेक स्टाइल। आप ये देखिए इमरान खान का मामला ये, वो मलंग आदमी कहीं पर बैठकर खाना खा ले, चलो जी मरियम नवाज ने बुलाया जी 4 लोगों को बिठाओ, चलो जी मैं भी गरीबों के साथ। ये ऐसे नहीं होता ये जो आप ड्रामेबाजी करें। आप दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स के कपड़े मैचिंग के साथ, सर्जरी आपने करवानी है, और आपकी बॉडी के ऊपर जो कपड़े, पर्स, जूतियाँ, ये सब जब कुल मिलाकर आपको नजर आता है कि कोई 70 लाख, कोई 80 लाख, तो आप बताइए आपने गरीबों के साथ। फिर लोग पूछते भाई आपके भाई तो सारे बाहर हैं, ये कैसे बेशरम भाई है, बहन को आगे लगाया, अगर नेशनैलिटियाँ ली है, 3-3 शादियाँ की हुई हैं, एक भाई ने 3 शादी की हुई है, फड़काई हुई है, और कौम को पता ही नहीं है वो किस मुल्क की है क्या नहीं। 8-8 उनके बच्चे हैं, 3 शादियाँ उन्होंने की हैं। ये तो पनामा केस में ना आता सामने तो किसी को पता चलना था कि बरतानवी नेशनल है। फिर जी उसके बाद वो लंदन में रहना है, लंदन में क्याम करना, बाप लंदन में है, जायदाद लंदन में है, बेटा ब्रिटिश और सारी नेशनैलिटियाँ लेकर बैठा हुआ है, सब कुछ बाहर है, बहू बाहर है। यानी इस सूरत हाल में आप ये कहते थे अवाम का दर्द करना है, असल में ये हो नहीं पा रहा मरियम वहाँ से। अब हुआ क्या है,
असल में एक तो इसहाक डार पर वो शदीद तपी हुई थी कि तुमने हरकत की क्या है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो तुमने वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, 35 रुपये तुमने कीमत बढ़ा दी है उसकी, और उसके बाद सारी मेरी एंट्री का बेड़ा गर्क हो गया। फिर उसके बाद अगला मरहला ये आता है कि असल में इनके लोग देखिए, सना बुच्चा ने जो मरियम नवाज की तबीयत सेट की है, उन्होंने लिटरली ये बात कही है कि 100 बंदा आया नहीं, उसने कहा इसका शॉर्ट टेम्पर है, इतनी जल्दी गुस्से में आ जाती है, वो हर बात पर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, गुस्सा आता है, उसको समझ नहीं आती। उसने कहा कि अगर हालत ये है, 100 बंदा ने इसको लेने के लिए आया था, और फिर उसने कहा कि असल में जहाज़ लेट इसलिए करवाया गया था कि वहाँ पर बंदे मौजूद नहीं थे, कि कोई वहाँ पर मौजूद होता, वहाँ पर इनको इस्तकबाल के लिए लोग ही नहीं आए। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये समझ रही है कि यहाँ पर जाकर कोई इनको अंडे टमाटर मारेगा, लोग इनको चप्पलें मारेंगे। आपने कभी सोचा कि सना बुच्चा ये अल्फाज इस्तेमाल करेगी कि लोग मरियम नवाज या नून लीग वालों को चप्पलें मारेंगे? ये असल में इनका मामला है। यही वो एंकर है जिसके साथ मरियम नवाज का इंटरव्यू हुआ था और वो फंस गई थी, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो असल में ये जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है, आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मामलात मुकम्मल तौर पर इनके हाथ से निकल गए। अब आप जितना देखिए, लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज, तुम एक बात बताओ, महंगाई, अब आप सोचिए, वो बिल्कुल ठीक कप रही है सना बुच्चा, वो कह रही है कि भाई आप बयानिया क्या बेचेंगे, बयानिया आपका था वोट को तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, वो तो इमरान खान ले गया, तुम इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ गई, तुमने एनआरओ ले लिया बाजवा से, तुम बाजवा से बाहर चली, और अब भी जो आई हो एनआरओ लेकर आई हो, जमानतें लेकर आई हो, और सब गारंटियां लेकर आई हो, क्योंकि तुमने इमरान खान का मुकाबला करना है। नवाज शरीफ तो आ नहीं रहा, जिन्होंने तुम्हें कहा कि यहाँ पर आओ वरना पंजाब निकल जाएगा। तो आप बताएं, आप कर क्या सकते हैं? इमरान खान को जब बताया जाता है कि मरियम नवाज आपका स्टाइल कॉपी कर रही है, अब यकीन कीजिए वो इतना मलंग आदमी है, वो हंसता रहता है बैठकर। इन्होंने असल में आज तक, या तो आप नेचुरल हो, थ्रू आउट आप 40 साल से हुकूमत में हैं, हुक्मरान है आप 40 साल से, और कभी नहीं हरकत की। 4-5 साल से आपने इमरान खान को कॉपी, वो हरकतें शुरू कर दी। तो लोग कहते हैं यार, या तो नेचुरल स्टाइल हो आपका, पहले से चलते आ रहे हो, आपका वही मलंग आदमी जिस तरह इमरान खान है वैसा हो स्टाइल, तो समझ भी आती। जब आप बनावटी स्टाइल करते हैं, वो जी मैं अच्छा इनके साथ हूँ, मेरे पीछे वो है, 2-4 आपने चमचियाँ रखी हुई हैं वो स्टेज पर, आप यकीन कीजिए कि मामला बन नहीं पा रहा। वो पायलट हो या कोई और हो, एक बात अच्छी तरह तय हो गई है नून लीग के हवाले से कि नून लीग का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। कंधे जब तक उनको फराहम होंगे, शायद वो थोड़ी सी सीटें धांधली से ले जाएं, या कोई हाथ उनके सर पर पड़ा होगा तो वो कुछ ले जाए। अदरवाइज तो पंजाब के अंदर नून लीग को जूते भी नहीं लोगों ने मार रहे हैं, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। वो उनसे कोई इंतकाम लेना चाहते हैं कि भाई इनफ इज इनफ, तुम लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क किया, हमें पत्थरों के दौर में पहुंचा दिया, तुम और तुम्हारे सहूलतकार और तुम्हारे पीछे बैठे हुए डोरियां हिलाने वाले वो जिम्मेदार है। वो जब चाहते हैं तुम लोग को फारिग कर देते हैं और ले आते हैं। अब इमरान खान को चाहा तो ले आए, इमरान खान को चाहा तो फारिग कर दिया, अब वो इनके गले पड़ गया है तो मरियम नवाज को बुला लिया, जो मर्जी कर लो। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हारे, आज़ाद कश्मीर का हारे, पंजाब का इलेक्शन हारे, बल्दियात, तुम लोग सारे इलेक्शन हारे हो, क्योंकि ये पायलट वाली 2 नंबरियां चलनी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।